ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री मधुसूदनाय नमः। श्री द्वारिकाधीशाय नमः। साथियों, जय श्री कृष्ण। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत अलौकिक चरित्रों पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे समस्त देशवासी भाई लोग, बहनें, माताएं, साथ ही साथ जो बुज़ुर्ग लोग हैं एवं हमारे गुरुदेव महाराज भगवान आशुतोष, वेद माता सरस्वती, गायत्री मैया सब मिल करके हमें आशीर्वाद दें कि हम इस महाअभियान को इसी प्रकार से, इसी तरह से निरंतर लेकर के अनवरत चलते रहें और आप सबका सदा प्यार, उदार आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, आज के इस प्रसंग में हम नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग जो है इस प्रसारण के माध्यम से प्रसारित करने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान का चरित्र, भगवान का कार्य तो बहुत लंबा चौड़ा है, हमारी बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे दीनानाथ जी हमें सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, जिससे इस महा ग्रंथ को अपनी वाणी में आप सबके सहयोग एवं आशीर्वाद से दूर दराज तक इसे पहुंचा सकूं, इसे पेश कर सकूं, लोग इसे देखें और अपने जीवन में इन अद्भुत अलौकिक विचारों को धारण करें। जय जय श्री कृष्ण। आज 6वां अध्याय हम अपने बंधुओं को सुनाने चल रहा हूँ, तो समस्त भाइयों की एक बार फिर जय हो। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधन की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। जब नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग सुनने के बाद व्यास जी उनसे फिर किस प्रकार से कह रहे। साथियों, व्यास जी ने पूछा कि हे नारद, अरे जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण सब चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी रही होगी। हे स्वयंभू, आपकी शेष आयु किस प्रकार से व्यतीत हुई, किस प्रकार से समाप्त हुई, खत्म हुई, और मृत्युलोक के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? हे देवर्ष, हे देवऋषि, हे नारद, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। काल के गाल में सारी सृष्टि एक दिन बंधु समा जाएगी, सारी चीजें नाशवान है। कह रहे काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। इतनी सुंदर काया है, जिस दिन इसके प्राण पखेरु निकल जाएंगे, इसे लोग जा कर के 3 विधि के माध्यम से इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। या तो जला देंगे, या तो गाड़ देंगे, या तो नदी इत्यादि जगहों पर बहा देंगे। कह रहे हैं कि काल जो है सभी वस्तुओं को तो नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्वकल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? काल तो जो है सारी चीज़ों को नाश कर देता है देव ऋषि, परंतु आप
कि स्मृति को किस तरह से, किस प्रकार से नाश नहीं होने दिया। देवर्षि नारद ने कहा कि मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए, जब भैया चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन जो है व्यतीत किया। फिर भी उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मेरी आयु जो है बड़ी छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता अकेला पुत्र था, लड़का था, बालक था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। नारद जी कह रहे हैं मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। हमारी भी देखभाल करने वाली वही दासी थी, उसके सिवा हमारा कोई नहीं था, हमारा सहयोग करने वाला कोई नहीं था। उसने अपने को मेरे असनेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी। माताएं तो शिष्यों की, बालकों की चिंता बहुत करती है, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। पराधीन सपने सुख नहीं। जो दूसरे के सहारे रहता है उसे कब सुख मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही वह कठपुतली नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार इच्छा के अनुसार ईश्वर के अधीन है, उसी प्रकार से नाचता है। नाचे नट मरकट की नाई और सबहि नचावत राम गोसाई। उमादार ज्योतिष की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन से बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमको कुछ भी जानकारी नहीं थी। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दोहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा है, काल की ऐसी प्रेरणा होती है, काल की ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। होई है सोई और राम रसि राखा, को कर तर्क बढ़ाओ शाखा। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। हरिओम नारायण। नारद जी कह रहे कि इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। साथियों, उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। जब मैं चला तो तमाम चीज़ें दिखाई पड़ने लगी। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। बड़े बड़े वृक्ष थे। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिसमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पंछी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे जो है मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल में पहुंचा। एक गहन जंगल को देखा, वहां पहुंचा। साथियों, उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े हुए थे। उनकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार, गीदड़ आदि भयंकर जीवों का घर हो गया था। वह जंगल जो था उसमें बड़े ही खतरनाक
जानवर रहते थे, और साथ ही साथ वह देखने में बड़ा ही भयानक लगता था। नारद जी बता रहे हैं कि वह देखने में बड़ा ही भयानक था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई थी, हम थक गए थे। हमारी इंद्रियां जो है चलते चलते थक गई थी, शिथिल हो गई थी। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी थी। भूखा तो था ही, साथ ही साथ भूख भी थी। वहां एक नदी मिली, उसके कुंड में मैंने स्नान, साथ ही साथ जलपान किया, जल को ग्रहण किया, पिया, आचमन किया। इससे मेरी थकावट जो है मिट गई। साथियों, होता क्या है कि स्नान, मान लीजिए आप कोई गृह कार्य किए हुए हैं, परिश्रम कोई किए हुए हैं, तो जब आप परिश्रम करके आते हैं, स्नान ध्यान कर लेते हैं, तो कुछ आपकी थकान जो है निर्मल हो जाती, मीठी हो जाती, कम हो जाती है, साधारण हो जाती, हल्की हो जाती है। वही नारद जी ने किया। जब स्नान ध्यान की तो उनकी थकान जो थी साथियों वह मिट गई। उस बिजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगा करके नारद जी कहरे में बैठ गया। साथियों, नारद जी एक आसन लगा कर बैठ गए। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रखने वाले, हृदय में विराज करने वाले, हृदय में रहने वाले, हृदय में बसने वाले परमात्मा के उसी रूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। नारद जी बता रहे साथियों, भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भागवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछलाए आए। मेरे आंसू आंखों में आ गए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए, पैदा हो गए हमारे। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया था। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसे डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तुओं का तनिक भी ज्ञान ना रहा। जय श्री कृष्ण। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों को नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया, चिंतित हो गया और अनमना सा बिना मन के होकर मैं अपने आसन से उठ करके खड़ा हो गया। हरिओम नारायण। जय श्री कृष्ण। साथियों, नारद फिर कहते हैं कि मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर से करना चाहा, किंतु जिस रूप को हमारे हृदय में देख करके शांति प्राप्त हुई, मैं उसी रूप को फिर देखना चाहता था। मेरी लालसा जो थी और तीव्र उठी। मैं उसी रूप का फिर से दर्शन करना चाहता था, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान हो उठा। उस रूप को देख करके हमारा हृदय जो है भरा नहीं। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी की विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा। भगवान ने कहा, शांत करते हुए कहा कि खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योनियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जय जय श्री कृष्ण। अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे
प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक जो है दिखलाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। हृदय में जो तमाम गंदे विचार रहते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए उन विचारों का मित्रों परित्याग कर देना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है। जय जय श्री कृष्ण। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। भगवान ने कहा अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़ करके मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। मुझे तुम प्राप्त करने का जो निश्चय किए हो यह टूटेगा नहीं। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण। जय हो द्वारिकाधीश की। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कह करके मित्रों चुप हो गए, शांत हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया, नमस्कार किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। अस्पृहा मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके हैं। जय श्री कृष्ण। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ इस पृथ्वी पर विचरने लगा, घूमने लगा। जय श्री कृष्ण। मैं विनोद दुबे, आपका भाई, पवित्र पावनी देवभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है इस समय प्रसारण विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ और समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूँ, समस्त भाइयों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के इस कार्य में आप लोग जुड़िए, सहयोग कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। इसलिए कि यह भगवान का चरित्र विनोद दुबे का ही अकेला चरित्र नहीं है। यह कथा सबके कल्याण के लिए है, सबकी भलाई के लिए, सबके उद्धार के लिए है, सबके भक्ति मार्ग की कथा है। साथ ही साथ भगवान देवकी नंदन की कथा, द्वारिकाधीश की कथा तो और पुनीत है। इस कथा को सुनने से, पढ़ने से असाध्य जो बीमारी है वह समाप्त हो जाती है, वह खत्म हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण कथा नहीं है जो इस समय आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित की जा रही, कोई साधारण कथा नहीं है। साथियों, एक बात मैं अपने भाइयों से और बताना चाहता हूँ कि मैं कथा कभी भी काट छांट करके थोड़ा सा इस सर का, थोड़ा सा उस सर का, थोड़ा से यहाँ की कथा, थोड़ा से वहाँ की कथा, मैं कभी भी नहीं कहता। मैं जिस कथा को कहता हूँ, जिस चरित्र को कहता हूँ, एक तरफ से मैं कट पिट नहीं करता। इसलिए हम यह कथा ग्रामीण क्षेत्र से जनमानस के सहयोग के लिए कर रहा हूँ, जनमानस के कल्याण के लिए कर रहा हूँ।
साथ ही साथ सबकी भलाई के लिए। हमारे कहने का मतलब यही है। इस कथा से विनोद दुबे का ही कल्याण नहीं होगा, अपितु समूचे देश का, समूचे विश्व का इस कथा से बंधु कल्याण होगा। जय जय श्री कृष्ण। व्यास जी कह रहे हैं कि मैं विचरने लगा, फिर कहने लगे कि हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय क्या हुआ, शुद्ध हो गया। हमारा हृदय जो है तो क्या हुआ भैया, शुद्ध हो गया। आसक्ति जो है मिट गई, खत्म हो गई, चली गई, और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। जय जय श्री कृष्ण। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंच जाती है, एकाएक जिस प्रकार से बिजली चमक जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मृत्यु तो किसी के बस में नहीं रहती। मृत्यु तो सबको एक दिन अपना ग्रास बनाती है, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे भैया जो भी हो। मृत्यु तो एक दिन निश्चित तौर पे अपना ग्रास बनाएगी, चाहे कितना भी तपस्वी बड़ा हो। हरिओम, जय श्री कृष्ण। तो वही मैं कह रहा हूँ भैया कि भगवान की कृपा से मेरा कह रहे हैं कि मेरा हृदय जो है शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और श्री कृष्ण पारायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एक बिजली कौंच जाती है, वैसे ही अपने शरीर पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गए। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, जाने लगे, हलने लगे भैया, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में कह रहे, तब मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की कि अब सृष्टि की रचना की जाए, सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। मैं भी जब भैया साथियों कह रहे कि मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया, मैं भी पहुंच गया, उपस्थित हो गया, आ गया, तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठादि में और तीनों लोकों में, बाहर और भीतर, बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। नारद जी जहाँ जाते हैं, नारद जी को कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, कोई उनसे प्रश्न नहीं करता। नारद जी के मन में जो इच्छा रहती है वह तुरंत कह देते हैं। और क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस प्रकार से देवताओं का हित हो, किस प्रकार से मनुष्यों का कल्याण हो, नारद जी इसके लिए भी साथियों प्रयत्न करते, प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्यों का कल्याण हो, नारद उसके लिए भी अग्रसर रहते। जय श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं कि भैया मैं बिना रोक टोक के तीनों लोकों में भ्रमण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान का भजन करना। अखंड रूप से भगवान का भजन जो है, कीर्तन जो है, भगवान की आराधना स्मरण जो है, अखंड रूप से जो है चलता रहे। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्मा से विभूषित वीणा पर तान छेड़ कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ, उनके चरित्रों का बखान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ, टहलता हूँ, घूमता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वह प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है,
और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर के दर्शन देते हैं। जब मैं बुलाता हूँ तो तुरंत ही भगवान क्या है, आकर के हमें दर्शन दे देते हैं। जय श्री कृष्ण। जिन लोगों का चित्त, जिन लोगों का विचार निरंतर विषय भोगों की कामनाओं से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह भगवान की कथा क्या है? जहाज है। जैसे इस पार से उस पार जाना है, सबसे बढ़िया मार्ग है भगवान की कथा। तो साथियों, यह भगवान की कथा जो है क्या है? जहाज है। पार संसार सागर से पार जाने का है जहाज है। यह मेरा अनुभव है। नारद जी कह रहे हैं कि यह जो है हमारा अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने कह दिया, बतला दिया। आपने जिस प्रकार से पूछा था उस चीज़ को हमने बता दिया। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बीड़ा बजाते हुए, सरंगी बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े, निकल पड़े। ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये सारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपने बीड़ा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही है, साथ ही साथ इस जगत को भी आनंदित करते हैं, साथ ही साथ इस जगत को भी प्रसन्न करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि ऐसे हैं। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 जो है हमने अपने भाइयों को सुनाया, अपने भाइयों को बताया। आशा है हमारे भाइयों को यह कथा, यह विचार अच्छा लगेगा। अगर हमारे भाइयों को यह कथा, यह प्रसंग, यह काम अच्छा लगे तो हमारे भाई लोग विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल को देखें और अच्छा लगे इससे जुड़े और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने की कृपा करें। और मैं प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। अब इस कथा का मान करना, सम्मान करना, इसे पढ़ना, इसे देखना, इसे सुनना, इसमें जो चीज़ें भगवान के विषय में बताई गई है उसे धारण करना अब हमारे देशवासियों के ऊपर है, हमारे बंधुओं के ऊपर है, हमारे भाइयों के ऊपर है कि किस प्रकार से इस कथा का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं। इसी उम्मीद के साथ अब अपने भाई विनोद दुबे को, हमारे भाई एवं हमारी प्यारी प्यारी बहनें, माताएं जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, समस्त देशवासी हमें आज का प्रसारण संपन्न करने की आज्ञा दे। भगवान देवकी नंदन बांके बिहारी श्री कृष्ण मोहन मुरारी आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। जय जय श्री कृष्ण।